વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 8માં પાઠ 9 મમતાના પાઠની ચર્ચા કરી ગયા. અભ્યાસ પ્રશ્નોત્તર અને સ્વાધ્યાયમાં આપણે પ્રશ્ન 5 સુધી જોઈ ગયા. प्रश्न 4 સુધી જોઈ ગયા. હવે આપણે પ્રશ્न 5 आया. नीचे शरीर के कुछ अंगों को दिए गए हैं. प्रत्येक अंग से संबंधित 3-3 मुहावरे अर्थ सहित लिखकर वाक्य में प्रयोग करें. मुहावरा आंखों का तारा बहुत प्यारा, मेरा बेटा मेरी आंखों का तारा है. आंख आना अंधा होना, आंख जाना अंधा होना. अंधे व्यक्ति ब्रेन लिपि से पढ़ाई करते हैं. आंख फेरना उपेक्षा करना, दोस्त में लड़ाई होने से दूसरे दोस्त ने आंख फेर ली. हमें कान विषय, कान देना, ध्यान से सुनना. हमेशा शिक्षक की बात कान देकर सुननी चाहिए. कान खाना, बकबक करना. रीना ने अपने पिता के कान खा कर परेशान कर दिया. कान खड़े करना, चौका न आना, सावधान होना. कुत्ते को आके देख बिल्ली के कान खड़े हो गए. सिर उठाना, बगावत करना. हुमायूं के सैन्य के सैनिक बगावत ने बगावत की. सिर उठाया, बगावत की मतलब सिर उठाया. सिर नीचा होना, लज्जित होना. अगर हम किस गलत कार्य करते हैं तो हमारे माता पिता का सिर नीचा हो जाता है. सिर पकड़कर बैठना, पछताना. परीक्षा में कम मार्क आने से रवि सिर पकड़कर बैठ गया. रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए. एक निर्दयी राजा गुलाम को दंड देना. यह ढांचे पर से कहानी लिखनी है. एक बड़ा सा नगर था, उसमें एक राजा रहता था. वह बड़ा ही निर्दयी था. उसके राज्य में कई गुलाम उसने खरीद कर वह उससे मजदूरी करवाता था. एक बार एक लड़का गुलाम उसके पास था और उससे उसका मनपसंद एक जो फूलदान था वो टूट गया. वो राजा निर्दयी था, इसलिए छोटी छोटी बात से वह शिक्षा करता था. तो वह लड़का डर कर वहाँ से जंगल में भाग गया. वहाँ पर उससे उसकी भेंट एक सिंह से हुई जो एक दर्द से करा रहा था. उसके पैर में कांटा लगा था. उस लड़के ने उस कांटे को निकाला और उस सिंह से उसे मित्रता हुई. राजा ने अपने सैनिकों को उस लड़के की गिरफ्तारी के लिए चारों ओर भेजा और वह लड़का पकड़ा गया. उसके लिए सजा तय की गई कि उसे एक भूखे शेर के सामने रख दिया जाए. इसलिए जंगल से शेर को भी पकड़ा गया. उसे 4-5 दिन तक भूखा रखकर उस लड़के को उसके सामने छोड़ दिया गया. वो सिंह जब उस पर झपट मारा तब उसने थोड़ी देर में ही तुरंत उस लड़के को के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करने लगा. यह देखकर राजा का हृदय भी परिवर्तन हो गया और दोनों को रिहा कर दिया गया. अच्छा करने से हमारी सादगी हमेशा अच्छाई ही होती है. चित्र के आधार पर कहानी लिखिए. इसमें आप देख रहे हैं चित्र में एक बुढ़िया है, पानी के लिए करा रही है. कोई उससे देखकर चला जा रहा है. एक लड़के ने उसे पानी दिया, उसको उसके घर के पास ले गया. तो यह कहानी है कि एक बुढ़िया थी जो पुराने समय की बात है जब लोग एक से दूसरे जगह पर चलकर पैदल जाते थे. एक बुढ़िया एक लकड़ी के सहारे चल रही थी. उसे बहुत तेज़ गर्मी थी. पानी उसे बहुत प्यास लगी. वो पानी बोल रही थी. एक पेड़ के नीचे बैठ गई, लेकिन वहाँ से आते जाते लोग कोई उस पर नज़र नहीं करते थे. एक लड़का वहाँ से पसार हुआ और उसने अपना घर पास में ही था. वो दौड़कर पानी लेकर उस बुढ़िया को पिलाया. उसे पकड़कर अपने घर के पास ले गया और बिठाया. उस बुढ़िया ने कहा कि सचमुच तुम बहुत अच्छे लड़के हो. अब नीचे दिए गए संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण की पहचान कर वर्गीकृत करना है. हिमालय, तो हिमालय संज्ञा है. मुझे सर्वनाम है. खट्टा
तो विशेषण तुम्हें, सर्वनाम बड़ौदा संज्ञा, सपना संज्ञा, साबरमती संज्ञा, सुंदर विशेषण, छोटा विशेषण, होशियार विशेषण, हमारा सर्वनाम गुजरात संज्ञा। सभी शब्द पर हमें वाक्य बनाना है। हिमालय भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। मुझे आम पसंद है। नींबू खट्टा होता है। तुम्हें क्या चाहिए? बड़ौदा सुंदर नगरी है। सपना मीठा गाती है। साबरमती नदी अहमदाबाद में है। मोर सुंदर पक्षी है। मयूर मेहुल से छोटा है। मनोज होशियार लड़का है। हमारा देश सबसे न्यारा है। गुजरात, हम गुजरात में बसते हैं। तो आ प्रमाणे આપણે સ્વાધ્યાય પ્રશ્નોત્તરની ચર્ચા જોઈ ગયા। આ બધા જ પ્રશ્નો તમારે લખવાના છે। પાઠ 9 આપણો પૂર્ણ થયો। આભાર।